हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे थे एसपी पार्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्लास 12th के गुजरात बोर्ड के। इसमें हमने प्रीवियसली 1 to 6 चैप्टर्स कवर किए हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में। आज है लास्ट चैप्टर एसपी का एमसीक्यूज का। आज हम सारे एमसीक्यूज कवर कर लेंगे चैप्टर 7 के। उसके बाद हम 1 सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने चैप्टर 7 के डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी के आपके लिए सारे एमसीक्यूज प्रिपेयर कर दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है प्रोसेस प्रायर टू वाइंडिंग अप मीन्स कि वाइंडिंग अप करने के पहले जो प्रोसेस की जाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। हमें पता है फ्रेंड्स, जब हम कंपनी को वाइंड अप करते हैं तो उसे उस वाइंड अप करने को कंपनी को लिक्विडेट करना कहते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम ऑप्शंस को डिलीट भी करें तो अमलगमेशन तो होता नहीं है, ये ऑप्शन हट जाएगा। कंपनी को मर्ज थोड़ी करते हैं तो ये भी हट जाएगा। इनकॉर्पोरेट भी नहीं करते हैं, वाइंडिंग अप करना मतलब इनकॉर्पोरेट करना भी नहीं होता है, तो ये भी इजीली हट जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। देखो तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, who is authorized to apply for winding up of a company with special resolution। कि कंपनी वाइंड अप करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ तो किसको ये अथॉरिटी दी गई है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटर्स, डायरेक्टर्स या मेंबर्स। तो फ्रेंड्स जब स्पेशल रिजोल्यूशन की बात आती है तो उसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टर्स। डायरेक्टर के पास से अथॉरिटी होती है कंपनी को वाइंड अप करने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायरेक्टर्स। फ्रेंड्स आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच मीटिंग इज मैंडेटरी टू बी कॉल्ड एज पर द कंपनीज एक्ट। कि कंपनीज एक्ट के अनुसार कौन सी मीटिंग है वो बुलानी ही पड़ती है वाइंडिंग अप वगैरह के टाइम पे, रिजोल्यूशन के टाइम पे। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मई 21 और मार्च 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो फ्रेंड्स वाइंडिंग अप के टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्पेशल मीटिंग बुलाई नहीं जाएगी, ये भी हट जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग भी नहीं बुलाई जाएगी, ये मैंने आपको तो मीटिंग्स ऑफ द कंपनी वाले चैप्टर में समझाया था कि क्या होता है। एनुअल जनरल मीटिंग तो यूजुअली बुलाई जाती है ईयरली, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी मीटिंग। वाइंडिंग अप के टाइम पे स्पेशली स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो मैंडेटरी हो जाता है बुलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैट्यूटरी मीटिंग। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मई 21 मार्च 22 में पूछा गया पीवाई की क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद इन हाउ मेनी ईयर्स डज अ कंपनी हैव टू स्टार्ट बिजनेस आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड। अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन मिल गया है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो कितने सालों के अंदर उसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। 1 साल के अंदर जो है इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद कंपनी को अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर देना चाहिए और स्टार्ट कर देना चाहिए, ये रूल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर वाइंडिंग अप व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर पब्लिक कंपनी। कि अगर कंपनी को वाइंड अप करने की ज़रूरत पड़ गई है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लॉसेस हो रहे हैं, और आगे अगर हम रखें भी कंपनी को, कैरी फॉरवर्ड भी करें, कंटिन्यू भी करें, तो भी वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जब ऐसी सिचुएशन आए जब वाइंड अप करना पड़े तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में पूछा गया है कि मिनिमम कितने पर्सन्स जो है वो अग्री होने चाहिए वाइंड अप की रिगार्डिंग। तो ऑप्शंस देखते हैं, लेस देन 7, लेस देन 2, लेस देन 4 या लेस देन 10। इसका आंसर हो जाएगा लेस देन 7। तो अगर वाइंड अप अगर डिसीजन में 7 से कम लोग अगर फेवर में हों, तो कि भाई फॉर सपोज कंपनी चलाने का डिसीजन लेना है लेकिन उसके फेवर में 7 से कम ही लोग हैं, तो ही उसका वाइंड अप का जो प्रोसेस आगे बिल्ड कर दिया जाएगा। मिनिमम एक टॉपिक को लेकर 7 लोगों की, पब्लिक कंपनी के लिए 7 लोगों की जो है मंजूरी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर अपोजिट डिसीजन ही लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेस देन 7।
आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, फॉर वाइंडिंग अप व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए वाइंड अप करने के लिए। अगर हमें वाइंड अप करना है तो प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है लेस देन 7, लेस देन 3, लेस देन 2 या लेस देन 10। इसका आंसर हो जाएगा लेस देन 2, क्योंकि अगर दो लोग भी राजी हैं तो फिर वो डिसीजन अपोजिट लिया जा सकता है। अगर दो से कम है तो भी जो है वाइंडिंग अप का डिसीजन फेवर्ड होगा और कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। हमने पूरे चैप्टर में पर्टिकुलर नंबर्स में पढ़े हैं, हाईलाइट भी किए हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेस देन 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वेयर इज इट मेंशन दैट अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। कि किस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन होता है कि कंपनी जो है स्पेसिफिक पीरियड के लिए इनकॉर्पोरेट की गई है। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एमओए, ऑप्शन बी प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन सी एओए या ऑप्शन डी शेयर सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स देखिए दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कट हो गए। प्रॉस्पेक्टस तो शेयर होल्डर्स वगैरह को इनवाइट करने के लिए होते हैं, तो वो ऑप्शंस हट जाएंगे, और शेयर सर्टिफिकेट तो शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये भी हट जाएगा। ऑप्शन बचे हैं ऑप्शन ए एमओए, ऑप्शन सी एओए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कि इनकॉर्पोरेशन का कंपनी का या दूसरे भी जो अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो मोस्टली एओए में डिफाइन की जाती है, एओए में लिखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है तो उसका डिक्लेरेशन कौन प्रिपेयर करता है। कि भाई अब डिक्लेयर कर देना कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है तो ना वो लायबिलिटीज़ पे कर सकती है, ना वो और कुछ कर सकती है, ये डिसाइड कौन करता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए डायरेक्टर्स, ऑप्शन बी क्रेडिटर्स, ऑप्शन डी कोर्ट, ऑप्शन सी मेंबर्स। तो मेंबर्स तो कर नहीं सकते, नॉर्मल बात है, उनके पास ऑथोरिटी नहीं होती है, तो ये हट जाएगा। कोर्ट भी नहीं कर सकती, ये भी हट जाएगा। ऑप्शन ए डायरेक्टर्स, ऑप्शन बी क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को सिर्फ अपने पैसा वगैरह से मतलब होता है, वो ये सब चीज़ उनके पास राइट होता नहीं है कि वो कंपनी को सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करे, तो ये भी इजीली हट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायरेक्टर्स, जिसमें जैसे एमडी या दूसरे डायरेक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, उनके पास ये ऑथोरिटी होती है कि वो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दें। तो इस फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायरेक्टर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखिए मार्च 18 और मार्च 20 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बोर्ड का, तो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, विद इन हाउ मेनी डेज शुड एन एडवर्टीजमेंट बी गिवन आफ्टर पासिंग रिजोल्यूशन फॉर लिक्विडेशन। कि अगर लिक्विडेशन का रिजोल्यूशन पास कर दिया है तो कितने दिनों के बाद जो है इसकी एडवर्टीजमेंट देनी चाहिए, ताकि लोगों को और दूसरे शेयर होल्डर्स को भी, छोटे शेयर होल्डर्स को भी पता चले। तो वो टाइम पीरियड कितने दिन का होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 14। तो इसका आंसर हो जाएगा, द टाइम पीरियड होता है 14 डेज का। कि 14 दिनों के अंदर जो है ये सब एडवर्टीजमेंट देना और शेयर होल्डर्स को बताना करना, इन सब की जो एडवर्टीजमेंट है वो पास आउट हो जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 डेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टू whom does the official liquidator have to report। ऑफिशियल लिक्विडेटर को किसको रिपोर्ट करना पड़ता है। कि लिक्विडेटर हायर किया जाता है कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए, भाई कौन सी असेट्स किसके पास जाएंगी, किसको कितना मिलेगा, कितनी लायबिलिटीज़ कौन हैंडल करेगा, उसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। तो लिक्विडेटर को किसको रिपोर्ट करना है। उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डायरेक्टर, ऑप्शन बी ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी मेंबर्स या ऑप्शन डी क्रेडिटर्स। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में पूछा गया, वो IMP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रिब्यूनल, कि ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट करना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विद इन हाउ मेनी डेज शुड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ लिक्विडेटर बी इन्फॉर्म टू द इनकम टैक्स ऑफिसर, कि कितने दिनों के अंदर जो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है उसकी इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर को बता देनी चाहिए कितने दिनों के अंदर, कि भैया कंपनी लिक्विडेट हो रही है, अब कंपनी के एसेट्स वगैरह फ्रीज हो रहे हैं, सब लायबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो कितने दिनों के अंदर जो है इनकम टैक्स ऑफिसर को बता देना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है 15 डेज, 30 डेज, 7 डेज या 14 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डेज। 30 दिनों के अंदर जो है बता देना चाहिए कि लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है और कंपनी को लिक्विडेट करना है। फ्रेंड्स ये 30 दिन मतलब लगभग 1 महीना। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए मार्च 2022 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्लियर है ये सब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग एन एंड टू कंपनी, कि इसमें से कौन है वो कंपनी को एंड ला सकते हैं, मतलब लिक्विडेशन वगैरह जो है उसका डिसीजन ले सकते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। गवर्नमेंट नहीं होगा, डायरेक्टर्स भी नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टर्स जो है नेसेसरी नहीं है कि वही जो है कंपनी का एंड डिक्लेयर करे, तो ये भी हट जाएगा। शेयर होल्डर्स भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा लॉ, कि लॉ के हिसाब से भाई अब इतनी एसेट्स नहीं है, इतनी लायबिलिटीज़ बढ़ गई है, जितना उसमें मेंशन है लॉ में उस हिसाब से कंपनी का एंड डिसाइड किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉ। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, in which type of meeting a special resolution is passed for the liquidation of the company, कि अगर कंपनी को लिक्विडेट करना है तो किस तरीके की मीटिंग में है वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। तो इसका आंसर सिंपल है, जनरल मीटिंग, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग हो नहीं सकता, एनुअल मीटिंग भी नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग इन सब चीज़ों के लिए नहीं बिठाई जाती। तो इजीली ये 3 ऑप्शंस कट हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा जनरल मीटिंग, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद इन हाउ मच टाइम शुड अ कंपनी स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि जब कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाए तो कितने टाइम पीरियड के अंदर कंपनी शुरू हो जानी चाहिए। तो वो टाइम पीरियड है ऑप्शन सी 1 ईयर, कि 1 साल के अंदर कंपनी शुरू हो जानी चाहिए। हमने पिछले कुछ क्वेश्चन के पहले देखा, उसमें भी सेम चीज़ आई थी कुछ ट्विस्ट के साथ, ये भी वही चीज़ पूछ रहा है। लेकिन 3 महीने के अंदर पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कुछ हैवी काम हो, 6 महीने में भी पॉसिबल ना हो, और 2 साल बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसलिए 1 साल का टाइम जो डिसाइड किया गया है लॉ के हिसाब से भी और परफेक्टली कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 ईयर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ विच 2 पार्टीज इज कंपल्सरी फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कि अगर कंपनी को वॉलंटरी वाइंड अप करना है विलिंगली, तो किन 2 पार्टीज का कंसेंट जो है बहुत ज़रूरी है। कौन सी 2 पार्टीज है वो राजी होनी चाहिए वे कंपनी के वाइंड अप के लिए। तो ऑप्शन है कंपनी एम्प्लॉयज, नहीं एम्प्लॉय कभी डिसीजन नहीं ले सकता कि कंपनी को वाइंड अप करना है या नहीं। कंपनी डेटर्स कैसे डिसीजन ले सकते हैं, तो वो भी बढ़ जाएगा। कंपनी गवर्नमेंट, और जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसमें गवर्नमेंट का भी कोई रोल प्ले नहीं होगा, तो ये भी हट जाएगा। इसका आंसर होगा कंपनी क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स जो हैं वो डिसीजन ले सकते हैं कि भाई अब कंपनी बंद करनी है, अब कंपनी चलानी है, तो कंपनी और क्रेडिटर्स दोनों मिलकर जो है इस बात का डिसीजन लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंपनी क्रेडिटर्स। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर वेयर एल्स इज द अनाउंसमेंट ऑफ कंपनीज लिक्विडेशन मेड, कि न्यूज़पेपर के अलावा इनकी कंपनी की लिक्विडेशन की अनाउंसमेंट कहाँ की जाती है, कि भैया कंपनी लिक्विडेट हो रही है। तो इसका आंसर सिंपल है फ्रेंड्स, टीवी रेडियो, उस पर कंपनी क्यों भी बताएगी, तो ये ऑप्शन ए और बी तो कट हो जाएंगे। नोटिस इशू नहीं करती कंपनी इस बारे में लिक्विडेशन की,
क्योंकि किसी को अवेयर थोड़ी करना है अपनी कंपनी लिक्विडेट हो रही है उसके बारे में शेयर होल्डर्स वगैरह तक बात पहुँचानी है। तो नोटिस भी कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑफिशियल गेजेट, ऑप्शन सी ऑफिशियल गेजेट विद द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड जो 16 क्वेश्चन जो हमने किया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एंटायर प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी डैश इज अपॉइंटेड, कि कंपनी को लिक्विडेट करने की पूरी प्रोसेस में किसे अपॉइंट किया जाता है जो कंपनी को लिक्विडेट कर सके। फ्रेंड्स ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमने आगे भी पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट भी है, मार्च 2019 में पूछा गया है। आंसर है लिक्विडेटर, कि लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है कंपनी लिक्विडेट करने के लिए, सिंपल। आई होप आपको क्लियर है, इस पर ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस के पहले हम पूरा इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप देख चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है whom do the creditors appoint to observe the liquidation process, कि क्रेडिटर्स किसे अपॉइंट करते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस जो है वो बंदा ऑब्जर्व करे, तो क्रेडिटर्स किसे अपॉइंट करते हैं। तो ऑप्शन है विजिलेंस कमेटी, सर्च कमेटी, ऑडिट कमेटी या कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्पेक्शन कमेटी। इंस्पेक्शन कमेटी को जो है अपॉइंट किया जाता है लिक्विडेशन प्रोसेस ऑब्जर्व करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंस्पेक्शन कमेटी, ताकि वो इंस्पेक्ट कर सके भाई कोई इशू नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं है कंपनी में, ताकि वो इजीली और स्मूथली लिक्विडेट हो सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है within how many days should the company inform to the income tax officer regarding the appointment of liquidator, कि कितने दिनों के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए इनकम टैक्स ऑफिसर को लिक्विडेट की भाई कंपनी है वो लिक्विडेट हो रही है और उसका अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 डेज। हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस के पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसको हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हु टेक्स डिसीजन अबाउट वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिब्यूनल। ये भी फ्रेंड्स पिछले कुछ क्वेश्चंस पहले आया हुआ है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके आया था, बट ऑलमोस्ट जो मीनिंग है वो सेम निकला था। तो मैं इसे एक्सप्लेन करने में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिब्यूनल। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रीजन ऑफ वॉलंटरी बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बाय क्रेडिटर्स, कि क्या अप्रोप्रिएट रीजन होता है क्रेडिटर्स के द्वारा कंपनी वाइंड अप करने का डिसीजन लेने का वॉलंटरीली, क्या रीज़न हो सकता है। तो या तो कंपनी हमें वाइंड अप करनी ही पड़ेगी, कंपनी अब वाइंड अप करनी ही पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, ना कंपनी रन कर पाएगी ना हम प्रॉफिट बना पाएंगे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, अनेबल टू पे डेट, मोर प्रॉफिट, वीकर फाइनेंशियल कंडीशन या डिक्रीज इन नंबर ऑफ मेंबर्स। तो फ्रेंड्स इसमें डेट के अलावा कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जिसके लिए कंपनी को वाइंड अप करना पड़े। हाँ जो दूसरे रीजंस है उनमें हम थोड़े डिसीजंस चेंज कर सकते हैं, कुछ एडिशनल हम ऐड कर सकते हैं, बट कंपनी वाइंड अप जैसा बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। खाली एक ही चीज़ है अनेबल टू पे डेट, क्योंकि डेट नहीं पे कर पाएंगे लायबिलिटीज़ बढ़ती जाएगी, उसके कंपेरिजन में जो है असेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल असेट्स बेच के भी जो है कंपनी का काम या बिजनेस का काम चलवाना पड़ता है, तो ये बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, वर्स्ट सिनेरियो हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनेबल टू पे डेट। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देखिए खाली 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन कैन मेंबर्स डू वॉलंटरीली वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कि मेंबर्स जो है वॉलंटरीली कंपनी को कब वाइंड अप कर सकते हैं, कि विलिंगली कब वाइंड अप कर सकते हैं। तो ऑप्शंस देखिए, व्हेन कंपनी अर्न स्मॉल प्रॉफिट, ये तो बिल्कुल कट ही जाएगा, जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वाइंड अप क्यों करना।
एंड कंपनीज प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लेस, तो ये छोटी सी बात है, उसमें मशीन्स लगा सकते हैं, लेबर लगा सकते हैं, बट कंपनी क्यों वाइंड अप करें, ये भी हट जाएगा। एंड व्हेन कंपनी प्लान्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स, अगर नई चीज़ ही प्लान कर रहे हैं तो वाइंड अप कैसे करेंगे कंपनी को, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, ये भी हट जाएगा। उसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एंड कंपनी फाइनेंशियली अनस्टेबल। तो कंपनी फाइनेंशियली अनस्टेबल है, वो अपने आप को फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर पा रही है, ना सैलरीज के पैसे हैं, ना इन्वेस्टमेंट्स के, लायबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, तो फिर जो है ये रीज़न होता है कि कंपनी को वॉलंटरीली वाइंड अप करना पड़ता है। वैन जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हेन कंपनी फाइनेंशियल अनस्टेबल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद इन हाउ मच टाइम इट इज़ नेसेसरी फॉर द मेंबर्स टू कॉल अ जनरल मीटिंग इफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट। कि अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें, तो जनरल मीटिंग कितने टाइम के अंदर बुलाना नेसेसरी है। कि भाई अब देख लिया काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, फिर भी अब जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी ताकि जो है लोग डिसीजन ले, आगे कुछ अलग तरीके से करना है, वॉलंटेशन या कैसे भी करना है, इन सब चीज़ों का जो प्रोसेस हो सके, बात हो सके और इजीली जो है प्रोसेस कंडक्ट की जा सके। तो टाइम पीरियड कितना है कि कितने पीरियड के अंदर जो है मीटिंग बुला लेनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या 12 मंथ्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी 12 मंथ्स। एक साल के अंदर जो है मीटिंग बुला सकते हैं। हम देख सकते हैं भाई 8-10 महीने तक जो है काम नहीं चल रहा, वॉलंटरी बाइंडिंग अब नहीं हो रही है, बैक टू बैक इश्यूज आते जा रहे हैं, तो फिर वो एक जनरल मीटिंग बुला सकते हैं कि आगे कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा पता चल सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 मंथ्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, What matter of a company is administered by the liquidator? कि लिक्विडेटर के द्वारा कौन सा मैटर जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है, कंपनी का कौन सा मैटर एडमिनिस्टर किया जाता है, तो फाइनेंशियल। कि फाइनेंशियली वो मैटर है कि जब कंपनी फाइनेंशियली अनस्टेबल है, ना डेट पे कर पा रही है, ना सैलरीज दे पा रही है, ना उनके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से हो पा रहे हैं, ना ही रिटर्न्स आ पा रहे हैं, तो यही रीज़न होता है कंपनी को लिक्विडेट करने का। क्योंकि एम्प्लॉयज़ चेंज किए जा सकते हैं, प्रोडक्शन वगैरह के मेथड्स चेंज किए जा सकते हैं, प्लेसेस शिफ्ट की जा सकती है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के भी पैटर्न चेंज किए जा सकते हैं, बट इन तीनों में से कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है कंपनी लिक्विडेशन का। एक ही रीज़न होता है फाइनेंशियल। तो कंपनी फाइनेंशियल अनस्टेबल हो जाए, पैसे ना हो उनके पास, तब जो है लिक्विडेशन का जो भारी कदम उठाना पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइनेंशियल। ये बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रीज़न शुड अ कोर्ट हैव फॉर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कि कंपनी को अगर लिक्विडेट करना है तो कोर्ट के पास किस प्रकार का रीज़न होना चाहिए। तो आंसर देख लेते, इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। लीगल, इलीगल, विद एविडेंस या जस्ट एंड इक्विटेबल। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जस्ट एंड इक्विटेबल। फ्रेंड्स आज हमने देखा important MCQs, 25 important MCQs of chapter 7, dissolution of the company, which is the last chapter of SP class 12th। फ्रेंड्स ऐसे ही मैं देखिए MCQs की सीरीज़ हमारी SP पार्ट की फिनिश हो चुकी है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि उसके 1 सेंटेंस की सीरीज़ स्टार्ट करूँ, सो दैट आपके प्रेपरेशन 1 मार्क्स की तो बिल्कुल अच्छे से हो जाए। तो जैसे फ्रेंड्स हमने देखा, मैंने इतने सारे MCQs आपको इंपॉर्टेंट और PYQ कवर करा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में 1 सेंटेंसेस के साथ फ्रॉम चैप्टर 1 SP। टिल देन जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ गुड डे।